Hello students, welcome to science class of class 7. Today we are going to study a very interesting topic related to our body only, that is human digestive system. As you can see, this is how our digestive system looks from inside. Okay, जब भी हम कुछ खाना खाते हैं तब हम खाना फर्स्ट अपने माउथ में लेते हैं, फिर माउथ से लेकर वो बॉडी पार्ट्स में इंटरनल ऑर्गन्स में जाता है, डाइजेस्ट होता है, और जो खाना डाइजेस्ट नहीं होता दैट इज एजिस्टेड और यू कैन से एक्सक्रीटेड फ्रॉम एनस. आप फिगर में देख सकते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम बकल कैविटी, यहाँ से एक ये कंटिन्यूस पाथवे है starting from here, from the buccal cavity, then the food pipe which is also known as esophagus, then to the stomach, stomach से small intestine and small intestine से large intestine and then it is excreted. ठीक है, तो क्योंकि ये continuous pathway है, it is also known as alimentary canal. Okay, this is the alimentary canal. तो alimentary canal start कहाँ से होता है बच्चों? From the buccal cavity. और बकल कैविटी में क्या क्या आ जाता है? बकल कैविटी में हमारे टीथ, हमारे टंग और एक और मेंबर है दैट इज सलाइवरी ग्लैंड. सलाइवरी ग्लैंड का काम क्या होता है? वो सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं. सलाइवा ही हमारे माउथ में जो हमने खाना अभी च्यू किया है, टीथ जो च्यू कर रहे थे, उस खाने में जो स्टार्च प्रेजेंट होता है, उस स्टार्च को ये सलाइवा डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं. तो अगर आपसे पूछे कि खाने का डाइजेशन कहाँ स्टार्ट होता है, तो यू कैन से फ्रॉम बकल कैविटी बिकॉज स्टार्च स्टार्ट्स गेटिंग डाइजेस्टेड इन द बकल कैविटी इटसेल्फ. उसके बाद द फूड पासेस टू द ईसोफेगस. ईसोफेगस इज अ फूड पाइप. ओके, तो फूड पाइप से होता हुआ खाना पहुंचता है स्टमक में. स्टमक इज द थर्ड पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल. अगर इन स्टेप्स को हम समराइज करें तो जो हमारा पहला स्टेप था वो था इंजेशन. इंजेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? इंजेशन हमारा फर्स्ट स्टेप है न्यूट्रिशन में. इसका मतलब होता है कि हमने खाना अपने माउथ में ले लिया है. तो खाना माउथ में लेने को जो हमारा पहला स्टेप है उसको हम कहते हैं इंजेशन. जब इंजेशन हो जाता है, खाना इसोफेगस से होता हुआ स्टमक में पहुंच जाता है, तब बच्चों स्टार्ट होता है हमारा नेक्स्ट स्टेप न्यूट्रिशन का. और जो नेक्स्ट स्टेप है बच्चों वो है डाइजेशन. व्हाट इज डाइजेशन? देखो, जो हमने खाना खाया है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है. उसमें बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं. तो इन सब को सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक वो सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक नहीं होंगे तब तक वो खाना एब्जॉर्ब होके हमारे बॉडी सेल्स में नहीं पहुंचेगा. क्योंकि हमने खाना क्यों खाया है? क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए, हमारी बॉडी में ग्रोथ होनी चाहिए, रिपेयर होनी चाहिए. ओके, तो जब खाना डाइजेस्ट हो जाएगा, सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन हो जाएगा, तब हमारे बॉडी सेल्स उसको यूज करेंगे एनर्जी के लिए और बाकी पर्पसेस के लिए. इसीलिए जब हम खाना माउथ में लेते हैं इंजेशन, उसके बाद जब उसको कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक किया जाता है, उस प्रोसेस को कहते हैं डाइजेशन. तो आप देख सकते हैं व्हेन द फूड एंटर्स द ईसोफेगस इट रीचेस द स्टमक. स्टमक में डाइजेशन पूरी तरह से स्टार्ट नहीं होता. स्टमक में क्या होता है? स्टमक में जो स्टमक की वॉल्स होती हैं वहां से गैस्ट्रिक जूस सेक्रेट होता है. क्या सेक्रेट होता है बच्चों? गैस्ट्रिक जूस. गैस्ट्रिक जूस में काफी सारी चीजें आ जाती हैं. म्यूकस आ जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आ जाती है और कुछ डाइजेस्टिव जूसेस आ जाते हैं. इन सब का अपना अपना फंक्शन है. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ म्यूकस? म्यूकस प्रिवेंट करता है, प्रोटेक्ट करता है स्टमक की वॉल्स को, क्योंकि ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है स्टमक के अंदर वो बहुत पावरफुल है. इतनी पावरफुल है कि वो प्लास्टिक तक को गला सकती है. सो स्टमक की वॉल डैमेज ना हो जाए, इसीलिए म्यूकस होता है. म्यूकस स्टमक की वॉल्स को प्रोटेक्ट करता है कि एसिड उसको खराब ना कर सके. एसिड का फंक्शन फिर क्या हुआ? वो इतनी पावरफुल है, क्यों है हमारी बॉडी के अंदर? इसीलिए है दो पर्पस से. एक तो जो फूड आया है, हमने बाहर से खाना खाया, तो उसमें बहुत सारे हार्मफुल जर्म्स हो सकते हैं, और उन हार्मफुल जर्म्स को किल कौन करेगा? HCl करेगा. और उसका दूसरा फंक्शन क्या है? ये जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं जो स्टमक की वॉल्स में सेक्रीट हुए हैं, सेक्रीट होना मतलब प्रोड्यूस हुए हैं इसकी वॉल्स से स्टमक के अंदर, कब आएंगे ये? जब फूड पहुंच जाएगा उसके बाद. तो ये जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं ये एसिडिक मीडियम में ही काम करते हैं.
इनको चाहिए एसिडिक मीडियम। जब एसिडिक मीडियम होगा तब ये जूसेस एक्टिवेट हो जाएंगे और अपना डाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे। तो खाना जब यहाँ पर पहुँचा तब ये चीज़ें गैस्ट्रिक जूस और ये सब एक्ट करने लग जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में यहाँ आता है, ये जो पोर्शन है ना बच्चों, यहाँ से ही आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाती है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसे खाना एंटर करता है तो कुछ और ऑर्गन्स होते हैं जो अपना फंक्शन करते हैं। वो ऑर्गन्स हैं लीवर, गॉल ब्लैडर और पेंक्रियास। ठीक है, लीवर का फंक्शन क्या है आपको पता होगा बच्चों, लीवर हमारी बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड है। ओके, तो अगर आपके क्वेश्चन आता है विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन अ बॉडी, सो योर आंसर शुड बी लिवर। ठीक है, अब लिवर का फंक्शन क्या है, लिवर प्रोड्यूस करता है बाइल जूस। पर लिवर को और भी बहुत सारे काम है, तो लिवर क्या करता है, बाइल जूस सेक्रीट करने के बाद वो बाइल जूस स्टोर हो जाता है हमारे गॉल ब्लैडर में। तो बाइल जूस सेक्रीट किसने किया, लिवर ने किया। स्टोर कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर में। तो जब बच्चों खाना यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है तब गॉल ब्लैडर में जो ऑलरेडी बाइल जूस प्रेजेंट था वो उस खाने में डक्ट के थ्रू आ जाएगा। और साथ ही में जो पेंक्रियाज है जो स्टमक के सही नीचे होता है वो भी अपने कुछ डाइजेस्टिव जूसेस खाने में मिक्स कर देता है। किस लिए मिक्स कर देता है, यस, फॉर द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। तो यहां से जब खाना चलता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, देन इट रीचेस द सेकेंड पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट ये है, फिर वो सेकेंड पार्ट में आता है। सेकेंड पार्ट में आने के बाद बच्चों वहां पर भी बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेस सेक्रीट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के खुद से भी। और जो नेक्स्ट प्रोसेस है, नेक्स्ट प्रोसेस क्यों, क्योंकि डाइजेशन में क्या हुआ था, जो कॉम्प्लेक्स फूड था वो सिंपल पार्ट्स में ब्रेक हो गया। डाइजेशन का मतलब ही यही है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस इनटू सिंपलर वंस। तो डाइजेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन सेम उस तरह से बच्चों जैसे स्पंज होता है ना, स्पंज को अगर आप पानी पे रखोगे तो क्या होगा, स्पंज सारा वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा। वैसे ही ये जो सिंपल सब्सटेंसेस बने थे डाइजेशन में जो हमारी बॉडी के जरूरत के लिए थे, वो सारी चीजें जो स्मॉल इंटेस्टाइन में है उसको बॉडी एब्जॉर्ब करेगी। तो वो एब्जॉर्ब कहाँ पे होंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो जहां पे स्मॉल इंटेस्टाइन में जब खाना एंटर हुआ उसके बाद यहाँ पर जब वो पहुंचा तो डाइजेशन प्रोसेस चल ही रही है और खाने में जो भी हमारे फैट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, वो सब सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक हो चुके होते हैं और अब उन्हें एब्जॉर्ब करना होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन बच्चों बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि आपको पता है इसका नाम स्मॉल है पर इसकी लेंथ कितनी होती है, इसकी लेंथ होती है अराउंड 7.5 मीटर। यस, आपने सही सुना, 7.5 मीटर इतनी लंबी स्मॉल इंटेस्टाइन हमारी बॉडी के अंदर फिट है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जब डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है तब एब्सॉर्प्शन की प्रोसेस स्टार्ट होती है और ये एब्जॉर्ब होकर कहाँ जाता है, ये एब्जॉर्ब होकर जाता है हमारे ब्लड वेसल्स में। यस, ब्लड वेसल्स में, क्योंकि ब्लड से खाना जाएगा हमारी बॉडी के सभी सेल्स में, क्योंकि एनर्जी तो सबको चाहिए ना, हर सेल को एनर्जी चाहिए। इसीलिए एब्जॉर्ब होने के बाद वो सारे जो सिंपल सब्सटेंसेस ब्रेक हो चुके हैं, सबने अपना काम कर लिया। बाइल जूस ने अपना काम किया फैट को स्मॉल पीसेस में करने का, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी जो जूसेस थे उन्होंने भी प्रोटीन्स को, कार्बोहाइड्रेट्स को, फैट्स को सिंपल पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन कर दिया। अब जब स्मॉल इंटेस्टाइन में से फूड पास हो रहा है तो ये जो भी इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस थे जो अब सिंपल फॉर्म में आ चुके हैं, ये स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर लेगा। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बच्चों स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिसको कहते हैं विलई। विलई का काम क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर रहा है तो जितने विलई होंगे, अगर सिंपल होगा तब एब्जॉर्प्शन कम होगा। अब क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर वॉल्स पे विलई प्रेजेंट है, इसीलिए जो एब्जॉर्प्शन है उसका सरफेस एरिया ज्यादा हो गया। ज्यादा सरफेस एरिया, ज्यादा एब्जॉर्प्शन, तो जो भी न्यूट्रिएंट्स अब हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में थे वो बॉडी एब्जॉर्ब करेगा। स्मॉल इंटेस्टाइन उसको ब्लड वेसल्स में पहुंचा देगा और ब्लड वेसल्स उसको इंपॉर्टेंट सेल्स में पहुंचा देंगे। और सेल्स में पहुंचने के बाद बच्चों नेक्स्ट जो स्टेप है हमारा वो होता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या होता है,
एसिमिलेशन का मतलब है जो डाइजेस्टेड फूड अभी सेल्स में पहुंचा है, सेल्स उसको एब्जॉर्ब करेंगे और एब्जॉर्ब करने के बाद जो इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स बॉडी में बनते हैं वो बनने स्टार्ट हो जाएंगे। जो प्रोटीन्स हमारी बॉडी में बनते हैं वो बॉडी के सेल्स बना लेंगे और जो एनर्जी उन्हें प्रोड्यूस करनी है वो प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाएगी। तो एसिमिलेशन होता है द एब्जॉर्प्शन ऑफ important substances, then their utilization by the body cells. ओके, तो एब्जॉर्ब होके ब्लड वेसल्स में जाते हैं, ब्लड वेसल्स उन्हें बॉडी के सारे सेल्स में पहुंचा देता है और सारे सेल्स फिर उसको अपने लिए इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस बनाने में यूज करेंगे। तो ये स्टेप हो गया बच्चों एसिमिलेशन। एसिमिलेशन होने के बाद जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड पास होता है, देन इट एंटर्स द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन नाम क्यों है? स्मॉल इंटेस्टाइन 7.5 मीटर था, फिर इसका नाम लार्ज इंटेस्टाइन क्यों? क्योंकि इसका डायमीटर ज्यादा है। और आपको पता है बच्चों लार्ज इंटेस्टाइन 1.5 मीटर लगभग लॉन्ग होती है इन अडल्ट पर्सन। तो लार्ज इंटेस्टाइन 1.5 मीटर है, इसका नाम लार्ज क्यों है? क्योंकि उसका डायमीटर जो है स्मॉल इंटेस्टाइन से ज्यादा है। तो लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या है? क्योंकि जो डाइजेशन एब्जॉर्प्शन था, मैक्सिमम पोर्शन था, वो स्मॉल इंटेस्टाइन कर चुका। अब लार्ज इंटेस्टाइन क्या करेगा? लार्ज इंटेस्टाइन में जब फूड पहुंचता है उसका डाइजेशन हो चुका होता है, जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो चुके होते हैं। अब उस जो रिमेनिंग फूड जब इससे पास होता है तो उसमें जो वाटर होता है या कुछ सॉल्ट्स होते हैं जो बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, वो लार्ज इंटेस्टाइन फिर उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। लार्ज इंटेस्टाइन में विलय नहीं होते हैं, विलय कहाँ होते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन पे, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर वाली तरफ, इनर सरफेस पे होते हैं। और लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या है? फॉर्मेशन ऑफ फीकस। फीकस क्या होता है? फीकस होता है अनडाइजेस्टेड फूड। जो फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ, जो बॉडी के काम का नहीं है, बॉडी क्या करेगा? उसको बाहर निकाल देगा। तो जो बाहर निकालने की प्रोसेस है वो हमारा लास्ट स्टेप है एंड दैट इज एजिशन। सो द लास्ट स्टेप इज एजिशन। और एजिशन में जो अनडाइजेस्टेड फूड है ना वो बॉडी से बाहर निकल जाता है। यहाँ पर आपने देखा होगा मैंने रेक्टम लिखा है। रेक्टम क्या है? रेक्टम लार्ज इंटेस्टाइन का ही पार्ट है। रेक्टम का फंक्शन होता है फीकस को स्टोर करना, और जब फीकस यहाँ स्टोर हो जाता है बाद में इट इज excreted through the anus. Anus is the last portion of the alimentary canal. तो आप देख सकते हैं एलिमेंट्री कैनल स्टार्ट कहाँ से हुआ था? बकल कैविटी से, और खत्म कहाँ होता है? एनस पे। तो ये जो कंटिन्यूस पाथवे है ये एलिमेंट्री कैनाल है, और इस तरीके से बच्चों हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क करता है। इन सभी ऑर्गन्स के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे और अच्छे से, इनके अंदर क्या डाइजेस्टिव जूसेस है, क्या वो फंक्शन करते हैं, दैट वी विल स्टडी इन डिटेल इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी नाउ। स्टडी वेल। ओके, थैंक यू सो मच।